कौन सी एजेंसी ने पैसे दिए, पहले तो ये सरकार को बताना होगा। और आपको एक और बात बता दूं, वो बहुत गंभीर बात है कि ये जो जब इस्तेमाल होता है तो ये इसका लिंक दिया जाता है, पेगासस सॉफ्टवेयर का लिंक दिया जाता है जिसके लिए पैसा लिया जाता है। वो लिंक के द्वारा आपके मोबाइल फोन पे वो इंटरसेप्ट कर लेते हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपकी तस्वीर भी लेते हैं, आपका कैमरा भी चालू है उसमें, वॉइस भी चालू है उसमें, सब कुछ वो देखते हैं। बीवी से बात कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, सब कुछ वो सुनते भी। तो ये लिंक वापस C2 डोमेन, दैट इज वापस इजरायली के पास जाता है। फिर उसमें से जो वो बात निकलती है फिर वो सरकारों को भेजते हैं। तो सबसे पहले तो इस देश के मंत्री महोदय और देश के गृह मंत्री को बताना चाहिए, और ये बताना चाहिए कि हमने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये तो उन्होंने कहा नहीं, इस बात का उन्होंने इनकार नहीं किया। तो अगर इनकार नहीं किया और देश का इस्तेमाल नहीं किया तो किसने इस्तेमाल किया? ये तो बहुत ही बड़ी फिर हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया, सरकार की एजेंसी ने इस्तेमाल नहीं किया। और NSO टेक्नोलॉजीज कहती है कि वो उन्हें किसी को बेचते नहीं है, केवल सरकारों को बेचते हैं, तो किसी प्राइवेट सेक्टर को तो बेच नहीं सकते। तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। कोई सच्ची बात रखने को तैयार नहीं कर रहा। और साथ साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये कहते हैं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। हम तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि ये 2017 और 2019 के बीच में इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, पेगासस का इस्तेमाल आप कर सकते हो किसके खिलाफ? टेररिस्ट के खिलाफ, कोई ड्रगिस्ट के खिलाफ, कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी में आपको अगर कुछ सूचना लेनी हो तो उसके खिलाफ। तो क्या आप लोग टेररिस्ट हो? जर्नलिस्ट जिसके खिलाफ जिस सूची बनी हुई थी, क्या आप टेररिस्ट हो? क्या एकेडमिक्स टेररिस्ट हैं? क्या एक महिला जो सुप्रीम कोर्ट में काम करती थी और उसके जो परिवार के लोग थे, नजदीकी लोग थे, अगर उसको उस पर स्पाई किया जा रहा था, क्या वो टेररिस्ट थी? और हम पूछना चाहते हैं मंत्री जी से और इस सरकार से कि किस लिए आप उस महिला के खिलाफ को इंटरसेप्ट कर रहे थे, उसके फोन्स को इंटरसेप्ट कर रहे थे, उसकी लिस्ट में नाम क्यों है? चलिए, आपने कहा कि जब तक लिस्ट में नाम हो भी, फिर भी इसका मतलब नहीं कि वो इंटरसेप्ट हो रहे हो। चलिए, मान लिया, उसका लिस्ट में नाम क्यों था? पत्रकारों का नाम क्यों था? संपादकों का नाम क्यों था? इसका मतलब आपकी मंशा थी। आपने किया नहीं किया वो तो जांच बताएगी, लेकिन आपकी मंशा थी। वो लिस्ट बनाई किसने? वो पेगासस ने तो नहीं बनाई, इजरायली सरकार ने तो नहीं बनाई, वो तो लिस्ट तो आपने बनाई ना। और अगर हमारा डेटा, जिस प्राइवेट डेटा की आप प्रोटेक्शन की बात करते हो, ये तो प्राइवेट डेटा कलेक्शन हो गया ना। आप जनता को कहते हैं कि प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन बिल ला रहे हैं, लेकिन आप उनके पीछे प्राइवेट डेटा कलेक्शन कर रहे हो पेगासस के द्वारा। और अगर ये सारा डेटा पेगासस को पहुंच गया, इजरायली पहुंच गया, तो ये तो बड़ा भारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, बहुत भारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इलेक्शन कपिल सिब्बल जो साफ सवाल उठा रहे हैं कि अगर पेगासस का इस्तेमाल हुआ, पत्रकारों का, एडिटर्स का नाम इसमें है, और अगर इसका इस्तेमाल किया गया और सरकार कह रही है कि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर किसने इस्तेमाल किया? ये सबसे बड़ी फिक्र की बात है और बड़ी चिंता खड़ी करती है ये।